किसान साथियों आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में कि यदि आप सरसों की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कि किस कंपनी की कौन सी वैरायटी का चयन करें जिसका उत्पादन आपको अधिक मिल सके। उत्पादन अधिक होगा तो लाभ भी अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी लागत कम आए, कल्लों का फुटाव अच्छा होना चाहिए और तेल की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। सरसों में काली सरसों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो किसान साथियों श्रीराम कंपनी की डीसीएम श्रीराम कंपनी की जो 1666 वैरायटी आती है इसके बारे में बात करेंगे किसान साथियों कि वैसे अन्य वैरायटियों की अपेक्षा इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है और इसकी तेल की मात्रा जो होती है वो भी बहुत अच्छी है, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है और इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। किसान साथियों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 1666 के बारे में बताना चाहेंगे कि आप इसे क्यों लगाएं। सबसे पहले तो बात करेंगे किसान साथियों कि इसकी जो मौसम है, बुआई का समय है वो 1 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के मध्य तक आप कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए 1 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के मध्य तक इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीज दर की। तो इसका जो बीज है वो लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। यदि आप 1 एकड़ सरसों लगाना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 किलोग्राम बीज ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसान साथियों मिट्टी की। तो मिट्टी आपको बलुई दोमट होनी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। कल्लों का फुटाव अधिक होने की वजह से इसकी उपज भी बहुत ही अच्छी होती है। किसान साथियों इसके पौधे में कल्लों का फुटाव इतना अधिक होता है कि पौधे में सिर्फ कल्ले ही कल्ले नज़र आते हैं और जब पौधे तैयार होते हैं तो आपको उन कल्लों में जो सरसों की फलियां होती हैं फलियां ही फलियां नज़र आती हैं। किसान साथियों इसकी जो बुआई से और तैयारी का समय होता है लगभग 125 से 130 दिन का होता है। बुआई के लगभग 125 से 130 दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है। कुछ वैरायटियां सरसों की जो है किसान साथियों वो जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं लगभग 85 से 90 दिनों में। किंतु यदि आप 1666 सरसों जो कि काली सरसों होती है, इसका दाना काला होता है, ये लगभग 125 से 30 दिनों में पककर तैयार होती है। बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो इसका उत्पादन किसान साथियों लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ होता है। 1 एकड़ में लगभग 15 से 18 कुंटल इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ किसान साथियों अब बात कर लेते हैं तेल की मात्रा की। तो जो तेल की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 48 से 50% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका तेल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है और कीट पतंगों का प्रकोप भी ना के बराबर होता है। खाद की भी बहुत विशेष आवश्यकता नहीं होती है किसान साथियों। तो इस हिसाब से यदि आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो अन्य वैरायटियों की अपेक्षा आप डीसीएम श्रीराम कंपनी की जो 1666 वैरायटी आती है इसको लगा करके आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन लेकर के अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके जो दाने होते हैं बहुत ही वज़नदार होते हैं, पौधे एकदम गहरे हरे होते हैं, पौधे जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं जिसकी वजह से हवा का प्रभाव हो या पाले का प्रभाव हो, इन सभी चीज़ों के प्रति बहुत ही सहनशील होते हैं पौधे। तो किसान साथियों एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान करना है कि श्रीराम कंपनी की जो 1666 वैरायटी है आप यह ध्यान रखिए कहीं आपके हाथ में नकली बीज न लग जाए। इसके लिए आप पैकेट के ऊपर सबसे पहले आप देखेंगे कि श्रीराम की जगह पर डीसीएम श्रीराम पूरा नाम होना चाहिए उसका, डीसीएम श्रीराम श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र उसकी पैकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए और पैकेट पर 1666 जो वैरायटी का नाम है वो लिखा होना चाहिए। इसकी आप जांच कर लें और पुष्टि कर लें तब आप
इस बीज को खरीद करके और लगा लें। इस बीज को यदि आप लगाते हैं तो आप जाहिर सी बात है उत्पादन अच्छा पाएंगे, तेल की मात्रा अच्छी होगी और तेल की मात्रा अच्छी होने की वजह से मार्केट में इसकी रेट वैल्यू अच्छी मिलेगी, डिमांड अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका लाभ भी बहुत ही अच्छा होगा। किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य किसान भाइयों को खेती संबंधित बीज व दवा की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपको इसका उचित लाभ मिलता रहे। धन्यवाद किसान साथियों।